मैथहॉलिक्स, वेलकम टू रिवान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आप सभी बच्चों की हेल्प के लिए हमने एक बुक बनाई है जिसका नाम है ऑल इन वन एमएससी मैथमेटिक्स। एक किताब पूरी एमएससी समाप्त। एक ही बुक से पूरी की पूरी एमएससी समाप्त हो जाएगी। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये बुक जो है इस टाइम पर डिजिटल बुक है और इस बुक का प्राइस है 1499 रुपये। और इस बुक में जो टोटल पेजेस हैं वो है 1440 पेज। ठीक है। एंड हमने क्या किया है, जिन 20 सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके ये बुक बनाई है उन 20 के 20 सब्जेक्ट्स को हमने सेपरेट भी अवेलेबल अपनी ऐप पर कराया हुआ है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बाय करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसका प्राइस जो है हर एक सब्जेक्ट का 99 रुपये है। ठीक है। तो आप बच्चों के कंफर्टेबल जोन के हिसाब से हमने दोनों तरीके से अवेलेबल करा दी है अपनी ऐप पर। और हमारी ऐप का जो लिंक है वो हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाके आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा। आज हम इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में अपना नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है कन्वर्जन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू इंटीग्रल इक्वेशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। मतलब क्या कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगी, ठीक है, उसे हमें कन्वर्ट करना है एक इंटीग्रल इक्वेशन में। और जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस गिवन होंगी उन कंडीशन की हेल्प से। और ये कंडीशन क्या होंगी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगी। कैसे कि हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरीके से दी हुई होती है, सो ठीक है, y, ठीक है, और y के डेरिवेटिव्स y डैश y डबल डैश, और उनकी वैल्यू जो होती है वो x पर गिवन होती है। अगर x की वैल्यू हमारे पास सेम वैल्यू हो जाती है, ठीक है, x की सेम वैल्यू पे y और उसके डेरिवेटिव्स का गिवन होना ही इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिखाता है। ठीक है बेटा। अगर ऐसी सिचुएशन कहीं पर भी आती है तो हम ये 4 स्टेप्स की हेल्प से हम उनको क्या उस मतलब जो क्वेश्चंस है उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो स्टेप है, पहले स्टेप में क्या करना है कि जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ढूंढो और उसको इक्वल टू रख दो अननोन फंक्शन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि जो हमने फर्स्ट स्टेप में माना है उसमें उसको मतलब हम तब तक उसकी इंटीग्रेशन करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो जाए। जैसे कि अगर बाय चांस मेरे पास ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो मैं इसको तब तक इसका इंटीग्रेशन तब तक करती रहूंगी जब तक मेरे पास डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो जाए। ठीक है। एक बार इसका इंटीग्रेशन करूंगी तो ये आ जाएगा, एक कम हो जाता, फिर इसका एक बार इंटीग्रेशन करूंगी तो ये आ जाएगा, फिर इसका एक बार करूंगी तो ये आ जाएगा। लास्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव वाला पार्ट क्या हो गया, ओवर हो गया। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से करना है। जब हम स्टेप नंबर 2 में ये पूरा प्रोसीजर कर लेंगे उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू निकल कर जो आएंगी इन्हीं को हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज स्टेप नंबर 3। और जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली स्टेप नंबर 4 में हमें इंटीग्रल इक्वेशन मिल जाएगी। तो आई होप ये 4 स्टेप्स जो है आपके माइंड में सेट हो गए होंगे कि अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें है और उसे इंटीग्रल इक्वेशन में हमें चेंज करना है, कंडीशन क्या हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब x की सेम वैल्यू पे गिवन है y और y के डेरिवेटिव्स की वैल्यू, तब हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू मानेंगे नॉन फंक्शन के, फिर उसको तब तक इंटीग्रेट करते रहेंगे जब तक कि उसका डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो जाए। फिर जो वैल्यूज निकल के आएंगी उनको हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे, देन सॉल्व करेंगे और फाइनली हमें इंटीग्रल इक्वेशन मिल जाएगी। अब चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल पहले पढ़ते हैं कि जो हमने अभी टाइप पढ़ा है
क्या ये एग्जाम्पल उसी टाइप का है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना बेटा। फिर इसके सॉल्यूशन पर चलेंगे। एग्जाम्पल, फॉर्म एन इंटीग्रल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय दिस एंड विद इनिशियल कंडीशन। अब देखो यहाँ पे आपको देखने से ही पता चल रहा है, उन्होंने कहा है फॉर्म एन इंटीग्रल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या है, गिवन है दिस, ये है हमें गिवन। इसके करस्पॉन्डिंग हमें इंटीग्रल इक्वेशन क्या करनी है, फॉर्म करनी है, मतलब लेके आनी है, इंटीग्रल इक्वेशन बनानी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन है, ठीक है, और वो गिवन है दिस। अब हमने तो बोला था जो कंडीशन यहाँ पे गिवन होंगी उसमें एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आप चेक करो कि एक्स की वैल्यू सेम है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, सेम वैल्यू। तो एक्स की सेम वैल्यू पे वाई उसके डेरिवेटिव्स का गिवन होना ही हमारे पास क्या होता है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो हमने अभी जो पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, लानी इंटीग्रल इक्वेशन होगी, कंडीशन जो होगी वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो हमारे पास तब जब ये सिचुएशन आए तो ये 4 स्टेप्स क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे। तो सेम वही सिचुएशन है, तो हम क्या करेंगे, वो 4 स्टेप्स क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब देखो इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन, हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो चीज लिखते हैं कि जो हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी बेटा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और साथ में इनिशियल कंडीशन गिवन है, तो इनिशियल कंडीशन हमने यहाँ पे लिख दी। अब हमारे जो स्टेप्स स्टार्ट होते हैं वो स्टेप स्टार्ट होते हैं यहाँ से। दिस इज स्टेप नंबर फर्स्ट, ये मेरे पास स्टेप नंबर फर्स्ट है। अब देखो यहाँ तक तो हमने सॉल्यूशन में वो चीज लिखी जो हमें गिवन है। अब जब इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए तो हमें क्या कहते हैं, जो स्टेप नंबर फर्स्ट है हमारा वो क्या कहता है, ठीक है, वो कहता है बेटा कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू अननोन फंक्शन, इक्वल टू अननोन फंक्शन, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये, तो जब उसमें हमें डेरिवेटिव मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो पहले डेरिवेटिव पे चलते हैं। तो जहां जहां भी आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है वहीं पे जाके मार्क कर दो, दो जगह यहाँ पे डेरिवेटिव वाला पोर्शन बैठा है, ठीक है। अब देखो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो तो ये कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का। ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, 3 ऑर्डर का। तो हमने यहाँ तक का काम कर लिया, पहले डेरिवेटिव पे गए, फिर ये देख लिया कि इस डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है, दिस और दिस। हमें चाहिए हाईएस्ट, तो 2 और 3 में हाईएस्ट क्या होगा, 3 वाला। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है बेटा उसको इक्वल टू मानेंगे हम अननोन फंक्शन। आगे बात समझ, ठीक है। दिस इज स्टेप नंबर फर्स्ट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू मानना है अननोन फंक्शन के। अननोन फंक्शन ही हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम डेरिवेटिव पे गए, यहाँ पे ऑर्डर 2 है, यहाँ पे 3 है, इनमें हाईएस्ट कौन सा है, 3, तो दिस। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट अस सपोज दिस इक्वल टू अननोन फंक्शन, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आई होप यहाँ तक ये चीज समझ आ गई होगी। अब देखो स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, इतना काम करने के बाद स्टेप नंबर 2 कहता है हमारे पास कि जो ये निकल के आया है, ये वाला पोर्शन जो निकल के आया है इसको हम तब तक इंटीग्रेट करते रहेंगे जब तक कि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो जाए। तो देखो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट इधर है, तो अगर मैं बात करूं यहां से, ये मेरे पास है, ठीक है।
अगर मैं इसका एक बार इंटीग्रेशन करूं, डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट है, अगर मैं इसको एक बार इंटीग्रेट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस। फिर अगेन एक बार और करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस। ठीक है, और एक बार और करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा दिस। ठीक है, मेरे पास ये वाला पोर्शन है, इसका मैं एक बार इंटीग्रेशन करूंगी तो डेरिवेटिव जो एक कम हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका एक बार और इंटीग्रेशन करूंगी तो एक कम, फिर इसका एक बार करूंगी तो ये हट जाएगा। तो हमें ये प्रोसीजर तब तक करते रहना है जब तक कि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो जाए। देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ भी आ रहा है, अभी यहाँ भी आ रहा है, बट यहाँ पे आके खत्म, तो यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। तो हमने एक बार इंटीग्रेशन बेटा यहाँ पे की, फिर सेकेंड टाइम यहाँ पे की, और थर्ड, मतलब हमें स्टेप नंबर 2 में 3 बार इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। इतना क्लियर हो गया? अब चलते हैं, तो देखो यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, एक बार इंटीग्रेशन, 2 बार, ठीक है, और एक बार यहाँ पे 3 बार की है। तो दिस इज स्टेप नंबर सेकेंड, ये है हमारे पास स्टेप नंबर सेकेंड। तो स्टेप नंबर सेकेंड में जो पहला चीज है वो ये है बेटा कि जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन हम हमेशा किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, और कहाँ से कहाँ तक, a टू x करते हैं। a की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, 0, तो 0 टू x, इतना क्लियर हो गया। x के रेस्पेक्ट में 0 से x तक, तो अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, फिर यहाँ पे भी डायरेक्ट लिखा हुआ और ये भी डायरेक्ट लिखा हुआ। तो हम इनका निकाल लेते हैं किस तरीके से ये स्टेप्स आए हैं। देखो हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको करना है, इसकी करनी है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करनी है किसके रेस्पेक्ट में करनी है, एक्स के रेस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन करनी है किसके रेस्पेक्ट में करनी है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये वाला यहाँ पे एज इट इज, और ये वाला यहाँ पे एज इट इज। और कहाँ से कहाँ तक करनी है बेटा, हमें करनी है 0 से x तक, 0 से x तक। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। अब देखो बेटा, जो मेरे पास ये वाला पोर्शन है दिस, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला मेरे पास पोर्शन बेटा ये ऐसे दिस चलता रहेगा, इतना क्लियर। यहाँ से दिस दिस कैंसिल, तो 0 टू x इंटीग्रेशन 0 टू x, मेरे पास आ गया बेटा ये, यहाँ से दिस। ठीक है। अब बेटा आपको मैंने बचपन से ये चीज बताई है, मैंने नहीं बताई, जिस भी टीचर ने आपको बताया है बचपन में, कि dx का जो डिफरेंशिएशन, वो सॉरी dx का जो इंटीग्रेशन होता, मतलब इस पोर्शन का जो इंटीग्रेशन आता है वो हमारे पास क्या आता है बेटा, x, मतलब इसके साथ वाला। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके साथ वाला। तो यहाँ पे हमारे पास इसका इंटीग्रेशन होगा बेटा इसके साथ वाला, और ये मेरे पास आ गया दिस, और ये वाला पोर्शन मेरे पास एज इट इज चलता रहेगा। क्लियर? और एक चीज हमने ये भी सीखी थी बचपन में कि हमारे पास dy अपॉन dx को हम किस चीज से डोनेट करते हैं, y डैश x से, और डी स्केयर y अपॉन डी, ये इसको करते हैं हम y डबल डैश x से। ठीक है, तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन वाला फंडा है यहाँ पे। मुझे जोन सी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी लगेगी, जो मेरे लिए सुटेबल होगी उसका हम यूज करेंगे,
और दूसरे को हटा देंगे। तो अब मुझे यहाँ पे लिमिट पुट करनी है, तो लिमिट पुट करने के लिए मैं इसकी जगह ये लिख दूंगी। ठीक है, सिर्फ नोटेशन वाला फंडा है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ने कहाँ से लिख दिया। ठीक है, ये चीज मैंने बता दिया कि इसको इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। क्लियर बेटा? और सब चीजें एज इट इज। अब देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह x माइनस x की जगह 0, और ये वाला पोर्शन मेरा एज इट इज। इतना क्लियर? अब देखो y डबल डैश 0, ये तो हमारे पास कंडीशन है। y डबल डैश 0 की वैल्यू क्या है मेरे पास? यहाँ पे देखो बेटा 0। ठीक है, तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा दिस 0 इक्वल टू इंटीग्रेशन दिस और दिस। तो ये इसको फिर हम वापस, अभी हमने ऐसे लिखा, अब हम ऐसे लिख देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? दिस और इक्वल टू ये। इतना क्लियर हो गया बेटा? अब आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी हम वैल्यूज निकालते हैं, जब भी हम इससे ये वाली वैल्यू आई, ये आएगी, ये आएगी, जब भी हम वैल्यूज निकालते हैं, अगर हमारे पास इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन ऐसा बैठा हो, तो बिना सोचे समझे, बिना कुछ सोचे समझे हम उसको चेंज कर देंगे इसमें। मतलब यहाँ पे हमें वेरिएबल चेंज करना है, और हमें पता है कि वेरिएबल चेंज करने पर इंटीग्रेशन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा ये सब चीजें एज इट इज, और यहाँ पर हम कर देंगे वेरिएबल चेंज। ठीक है, और ये वैल्यू लास्ट हम यहाँ पे पुट करेंगे। जब पुटिंग वाला पोर्शन आता है ना, तो ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी बेटा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉल्व करके देखो। यहाँ पे यहाँ आने के बाद, ठीक है, ये लास्ट में कि अगर इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करके, तो हमारे पास आएगा दिस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x u ऑफ टी डी टी। ये आ गया। ठीक है बेटा? क्लियर? अब आगे देखो। अब देखो, ये वाली वैल्यू आने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब फिर हमें एक बार और इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू अब आएगी, तो हम यहाँ पे एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे। अगेन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 टू x वी गेट। फिर से हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। किसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी बेटा? इस वाले पोर्शन की। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर स्टार मान लो। बात समझ आ गई? इस वाले पोर्शन की, ये वाला जो हम निकालते हैं ना कि इंटीग्रेशन साइन के अंदर हमें u ऑफ टी टाइप का चाहिए, ये काम जो आता है हमारे पास, जब हम फाइनल में अपनी वैल्यू पुट करते हैं ना, तो ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, अब मैं देखो इस वाले पोर्शन का मैं फिर से इंटीग्रेशन करूंगी x के रेस्पेक्ट में, कहाँ से कहाँ तक? 0 से x तक। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कर लेते हैं, या इसको मैं ऊपर वाले को रफ कर देती हूँ और इसी को हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ से पूरा पोर्शन रफ। इक्वेशन स्टार जो है मेरे पास, वो क्या आई है मेरे पास? दिस। वो आई है इंटीग्रेशन 0 टू x u ऑफ x और dx। देख लीजिए आप। ठीक है, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x u ऑफ x dx। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये आने के बाद इसका इंटीग्रेशन एक बार और करेंगे। ठीक है, एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? x के रेस्पेक्ट में करेंगे।
इंटीग्रेशन करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक, 0 से x तक। ठीक है, बात समझ आ गई बेटा। और यहाँ पे ये चीज एज इट इज, और यहाँ पे ब्रैकेट में 0 to x u of x dx। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे हम, तो इस पूरे पोर्शन को मैं कैसे लिख सकती हूँ बेटा, ऐसे कि इसका dy अपॉन dx का एक बार और डेरिवेटिव करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, और ये एज इट इज। अब देखो, इंटीग्रेशन 0 to x, इंटीग्रेशन 0 to x, एक ही u ऑफ x dx और dx। इतना क्लियर बेटा। यहां से दिस दिस, तो मेरे पास रिमेनिंग बचेगा दिस। ओके बेटा। अब देखो, ये होता है हमारे पास मल्टीपल इंटीग्रल वाला जो मैंने पोर्शन कराया था, उसमें है ये। अब देखो, ये जितनी बार भी है इसको लिखेंगे हम सिर्फ एक बार, ये एज इट इज। और ये कितनी बार है, जितनी बार है वो इसके ऊपर, कोई दिक्कत। ठीक है, हो गया। अब देखो, बचपन में क्या सीखा है कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, x, मतलब इसके साथ वाला। तो सिमिलरली हमारे पास इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो इसके साथ वाला। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा dy अपॉन dx, और यहाँ पे आएंगी लिमिट्स। ठीक है, और ये वाला पोर्शन मेरे पास बेटा एज इट इज अभी तक। ठीक है, अब वही पोर्शन आ गया। अब यहाँ पे लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वही रिप्रेजेंटेशन वाला फंडा यूज होगा कि इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। तो इसकी जगह मैं यहाँ पे ये चीज लिख दूंगी, कोई दिक्कत। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन मेरे पास बेटा एज इट इज। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो y डैश मतलब x की जगह x माइनस x की जगह 0, और ये वाला पोर्शन मेरे पास बेटा एज इट इज। ठीक है, और y डैश x एज इट इज। अब इसकी क्या वैल्यू मेरे पास, कंडीशन दी हुई है हमारे पास, y डैश 0 की वैल्यू जो है वो है 1, तो इसकी वैल्यू है 1। ये मेरे पास एज इट इज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। अब y डैश x को मैं क्या लिख सकती हूँ वापस, अभी तो मैंने इसको ये लिखा था, वापस मैं इसको ये लिख दूंगी। ठीक है, जब जहां मुझे जैसा चाहिए मैं वैसा उठा के ले आऊंगी। तो dy अपॉन dx। अब देखो, ये इधर माइनस में है तो बेटा ये इधर प्लस में जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे एज इट इज बैठा हुआ है। अब देखो, यहाँ पे हमने यहाँ थे, इसकी एक बार इंटीग्रेशन करी तो मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। अब वैल्यू निकल के आने के बाद आपने देखा कि ये तो इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन इस टाइप का बैठा है। जब इस टाइप का आपको दिखाई दे तो आप बिना सोचे समझे आंख बंद करके इसको क्या कर दोगे, इसमें मतलब वेरिएबल चेंज कर दोगे। और हमें पता है वेरिएबल चेंज करने पर इंटीग्रेशन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम काम करेंगे वेरिएबल चेंज का। तो मेरे पास इक्वल टू दिस प्लस, और यहाँ पे हमने कर दिया वेरिएबल चेंज u ऑफ t और दिस। अब देखो, दिस इज द मल्टीपल इंटीग्रल, ये रिप्रेजेंटेशन ही तो है तो ये इसी तरीके से बेटा, इसी को तो हमने लिखा दिस इज मल्टीपल इंटीग्रल, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका था ये। ठीक है, तो ये मल्टीपल इंटीग्रल है, तो मल्टीपल इंटीग्रल का मैंने क्या फंडा बताया दिमाग में जो सेट हो गया हमारे, कि ये चीज एज इट इज, u ऑफ t एज इट इज और dt एज इट इज। अब इस 2 के लिए यहाँ पे एक फैक्टर आएगा x माइनस के t, और इसकी पावर में इस 2 में से कम, और जो पावर में उसी का फैक्टोरियल, कोई दिक्कत।
यहाँ पे आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन 0 टू x माइनस टी की पावर 2 माइनस के 1 मतलब 1 हो जाएगा, अपॉन में 2 माइनस के 1 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे u ऑफ टी एंड डी टी। अब 1 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे पास होती है 1, तो इसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1। अब किसी के भी नीचे 1 है तो उसको हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज, ये वो वैल्यू निकल के आई है जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। बस आपको ना एक काम ध्यान, ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे पहुंचने के बाद वैल्यू निकल गई, पर इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन ऐसा बैठा तो मुझे ऐसा बना देना और आगे सॉल्व करके निकाल लेना, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या दी हुई थी, यहाँ पे था ना dy/dx 1, देखो ये 1 ना, 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x x माइनस के t u ऑफ t dt, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ जो आपको और आसानी हो जाए देखने में, एक मिनट। यहाँ पे dy/dx इंटीग्रेशन 0 टू x माइनस के t u ऑफ t dt प्लस के 1, तो यहाँ तक ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम देखो, अब आ गया बेटा ये वाली वैल्यू, अब इसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे और फाइनली हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास पोर्शन आया है दिस, ठीक है, यहाँ पे आया था ना ये वाला, ठीक है। इसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे हम तो हमारे पास फाइनली हमें y मिल जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रोसीजर हम करते हैं, ठीक है। ये ऊपर का पूरा मैं रफ कर देती हूँ। अब इसको हम लिख लेते हैं ऊपर ही, तो ये मेरे पास क्या है बेटा dy/dx इक्वल टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x u ऑफ x और दिस, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे है, अब इसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास फाइनली हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, ओके। अब देखो अगेन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ये, और यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट में आ जाएगा ये, कोई दिक्कत। और इंटीग्रेशन जो हम कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, 0 टू x दिस रिमेनिंग, यहाँ पे मेरे पास बचेगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। इनको अंदर ले जाओ, तो इंटीग्रेशन 0 टू x, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर dx है, तो मेरे पास आ जाएगा दोनों मल्टीप्लाई करके ओनली dx। अब देखो यहाँ पे आप सीधा जैसे करोगे तो आप यहाँ पे 2 बार इंटीग्रेशन लिख दोगे, नो ऐसा नहीं करना। मैंने आपको बताया था कि ये जो मेरे पास ये वाली चीज है, ये मेरे पास क्या है, रिप्रेजेंट करने का ही तो फंडा था। हमने इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करके लिखा था कि मेरे पास ये ऐसे था, इसको मैंने इस तरीके से लिखा था, तो इसका मतलब इसकी जगह यही तो है। तो अगर आप देखोगे बेटा, एक मिनट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इसको अंदर लेके आएंगे तो एक तो मेरे पास इंटीग्रेशन भी सा बन रहा है, एक तो ये है इंटीग्रेशन का जो बाहर वाला है, और 2 यहाँ पे है, क्लियर, u ऑफ x dx, और एक ये बाहर से आएगा, ठीक है। बात समझ आ गई बेटा, एक ये वाला, ठीक है, और ये जो है ये है,
सिर्फ हमने रिप्रेजेंट किया हुआ कि इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये चीज है, ठीक है। और यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, एक यहाँ पे इंटीग्रेशन एक यहाँ पे, तो 2 लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 आएंगे क्योंकि हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब देखो मेरे पास इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x, मतलब इसके साथ वाला, तो सिमिलरली इसका जो इंटीग्रेशन होगा इसके साथ वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा y, ठीक है। अब y किसका फंक्शन है, x का, लिमिट रखने में आसानी होगी ना, लिमिट है 0 to x, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, अभी बताया x, अब लिमिट, ठीक है। सिमिलरली इसको रिप्रेजेंट करने का वही फंडा, जितनी बार भी है इसको लिखेंगे सिर्फ एक बार u ऑफ x dx, और कितनी बार है, जितनी बार है वो इसके ऊपर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, x की जगह x और x की जगह 0, प्लस इंटीग्रेशन 0 to x u ऑफ x, और ये वाला पोर्शन मेरे पास एज इट इज, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसकी देखो, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, वैल्यू है 1, तो 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो y ऑफ x माइनस के 1 इक्वल टू x प्लस इंटीग्रेशन 0 to x u ऑफ x और दिस। अब देखो मेरे को तो y की वैल्यू निकालनी है, अब ये इधर माइनस में है तो इधर जाके ही हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और सब चीजें मतलब ये वाला पोर्शन में इधर ले आई, माइनस का प्लस में आ गया यहाँ पे, ठीक है, और पूरा पोर्शन एज इट इज। कोई दिक्कत बेटा यहाँ पे, ठीक है। y की वैल्यू निकालनी थी तो जो माइनस में इधर आके प्लस में। अब देखो बेटा y की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे देखो y की वैल्यू निकल गई, बट अगर आप चेक करो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन के अंदर अननोन फंक्शन बैठा है ऐसे, बट मुझे चाहिए ऐसे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल चेंज करेंगे, और वेरिएबल चेंज करने पर हमें पता है कि हमारी इंटीग्रेशन वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे हमने कर दिया वेरिएबल चेंज, ठीक है। ये और सब चीजें एज इट इज, सिर्फ इसको इसमें वेरिएबल चेंज कर दिया। अब ये एज इट इज। अब देखो दिस इज द मल्टीपल इंटीग्रल, सिर्फ रिप्रेजेंट करने का फंडा है ना, ये था, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो ये रिप्रेजेंट करने का तो फंडा है। दिस इज द मल्टीपल इंटीग्रल, मल्टीपल इंटीग्रल को हम चेंज करेंगे सिंगल इंटीग्रल में, तो उसका हमने जो फॉर्मूला है वो माइंड में किस तरीके से सेट किया हुआ, 0 to x, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ एज इट इज, u ऑफ t एज इट इज और dt एज इट इज। फिर इस 3 के लिए यहाँ पे हमारे पास आएगा एक फैक्टर x माइनस के t, और उसकी पावर में इस 3 में से एक कम, और जो पावर में उसी का फैक्टोरियल, कोई दिक्कत, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 प्लस के x प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x माइनस t की पावर 3 माइनस के 1 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 फैक्टोरियल u ऑफ t और dt। कोई दिक्कत बेटा, ठीक है। अब हमें पता है 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। अब सिंपल सी चीज है बेटा, एक बात बताओ, यहाँ पे इंटीग्रेशन जो हो रही है वो t के रेस्पेक्ट में हो रही है, तो ये तो 2 तो मेरे पास कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा बाहर, जब ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा तो इसको हम ले जाएंगे बाहर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यही हमारे पास y की वैल्यू थी। थोड़ा सा छोटा कर दूँ, देखो y इक्वल टू 1/2 फैक्टोरियल, जो फैक्टोरियल वाला है, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से x माइनस t की पावर 2 u ऑफ t dt प्लस x प्लस के 1, ठीक है, क्लियर।
यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, वैल्यू पुट कर लो या 2 फैक्टोरियल रख लो, क्योंकि आगे सॉल्व करेंगे तो हम 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही रख देंगे। ठीक है बेटा, तो आई होप यहाँ तक ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू निकल गई। अब जो ये वैल्यू निकल कर आई है स्टेप नंबर 2 में, तो स्टेप नंबर 3 क्या होगा मेरे पास, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हम ये सभी की सभी वैल्यू क्या कर देंगे, पुट, क्या करेंगे, पुट कर देंगे और उसको करेंगे सॉल्व स्टेप नंबर 3 में। तो वही काम हमने यहाँ पे, एक मिनट बेटा, वही काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब ये हटा दूं मैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू भी निकल गई। अब ये हो गया हमारे पास स्टेप नंबर 3 कि सभी की सभी वैल्यू पुटिंग, यहाँ पे पुटिंग all these values in the given equation first and then we get this। तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिख लेती हूँ, फिर बताने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास क्या है, दिस, एक बार ये है मेरे पास, फिर सेकेंड ऑर्डर है, यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में क्या है मेरे पास, ब्रैकेट में नहीं है, सिंपल है, एक्स है, यहाँ पे है मेरे पास शुरू में एक्स प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स प्लस के 1। आई होप एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स प्लस के 1, एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1। ये मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब जो हमारे पास वैल्यूज निकल के आई है उन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने इसको क्या किया था, सपोज किया था, फर्स्ट स्टेप जो है नॉन फंक्शन, तो इसकी जगह रख देंगे हम यहाँ पे अननोन फंक्शन, इसकी जगह रखा अननोन फंक्शन, क्लियर, प्लस प्लस यहाँ पे एक्स है, एक्स रखा है। अब इसकी वैल्यू क्या आई है मेरे पास, इसकी वैल्यू आई है दिस, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दी, इंटीग्रेशन 0 टू x u of t dt प्लस प्लस, अब एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स एज इट इज, अब y की वैल्यू मेरे पास ये पूरी की पूरी है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो यहाँ पे जब हमने पुट किया तो यहाँ पे हमने सिंपल इसकी वैल्यू क्या रख दी, यहाँ पे आप 2 भी कर लो सीधा, है ना, क्योंकि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू जो है 2 ही है, तो यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू x x माइनस टी का होल स्क्वायर u of t dt प्लस x प्लस 1। ठीक है, y की वैल्यू रख दी इक्वल टू x e की पावर x प्लस 1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सिर्फ जो वैल्यूज हमें गिवन है उसमें हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट की, इसकी जगह इसकी वैल्यू, इसकी जगह इसकी वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे अभी मेरे पास मुझे क्या निकालना है, यहाँ से मुझे तो निकालना है u ऑफ x। ठीक है, तो जो पूरा का पूरा मटेरियल है ये इक्वल टू के इधर ले जाएंगे हम, तो ये हमारे पास इक्वल टू के इधर बैठा हुआ है दिस। ठीक है, तो जब ये पूरा पोर्शन इधर जाएगा तो अब देखो यहाँ प्लस में तो इधर आके माइनस में, अब ये पोर्शन एज इट इज, कोई दिक्कत, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में, अब ये पूरा का पूरा पोर्शन एज इट इज 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू x x माइनस टी की पावर 2 u ऑफ t
dt प्लस एक्स प्लस के 1। कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, इतना हो गया। अब इसमें क्या करना है, देखो जो बिना इंटीग्रल साइन वाले वो एक साइड और इंटीग्रल साइन वाले एक साइड। तो हमारे पास अगर मैं देखूं तो एक पोर्शन तो मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है, और कहीं तो है नहीं, ये तो सब इंटीग्रल, ये भी इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी है ना। और मेरे पास यहाँ पे आएगा, एक मिनट पहले ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। यहाँ पे एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1, ये एज इट इज, यहाँ पे ये एक्स अंदर चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 टू एक्स एक्स यू ऑफ टी डी टी। ठीक है, इसको अंदर ले जाओ, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स अंदर लेंगे, एक्स माइनस के टी का होल स्क्वेयर यू ऑफ टी और डी टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये अंदर मल्टीप्लाई एक्स और एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे ये 1 है, प्लस के 1, तो प्लस माइनस माइनस और एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स। बात समझ आई? हमने क्या किया, ये ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, ये अंदर ले गए, ये इसका इंटीग्रल वाला पोर्शन देखो यहाँ तक था, ये एक साथ। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस एक्स एज इट इज और दिस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है बेटा, अब कर लेते हैं इंटीग्रल साइन वाला पोर्शन अलग और विदाउट वाले अलग। एक तो मेरे पास विदाउट वाला यहाँ बैठा है, दूसरा फिर यहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो ये ले आएंगे माइनस के एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स, एक साथ ले लिया। अब इंटीग्रल वाले साइड में देखो, दोनों में माइनस है, माइनस बाहर, यहाँ भी 0 टू एक्स है इंटीग्रेशन, यहाँ भी 0 टू एक्स है, तो दोनों में कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा, u ऑफ टी यहाँ भी है, u ऑफ टी यहाँ भी है, तो बाहर dt यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये भी बाहर। यहाँ अंदर क्या बचा मेरे पास, यहाँ बचा सिर्फ x, और यहाँ क्या बचा, देखो ये माइनस बाहर ले लिया तो अंदर प्लस रहेगा, 1/2 अंदर बचा एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स और x माइनस के t का होल स्क्वेयर। कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, बात समझ आ गई? अब देखो क्या करना है, u ऑफ x इक्वल टू एक्स ई की पावर x प्लस के 1, जो x से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के x की पावर, देखिए मल्टीप्लाई किया हुआ है या नहीं, कर लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x, तो x क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x। ठीक है, और ये वाला मेरे पास एज इट इज इंटीग्रेशन 0 टू x, थोड़ा सा ये नीचे, ठीक है, और यहाँ पे x ब्रैकेट में ये पूरा का पूरा मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं, इससे ये वाला पोर्शन कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास u ऑफ x इक्वल टू एक्स ई की पावर x प्लस 1 एज इट इज। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या है, x है, यहाँ पे माइनस के एक्स क्यूब, तो इसमें से मैं x अगर कॉमन लूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने प्लस के x कॉमन लिया तो मेरे पास बचा दिस। ठीक है, वही चीज यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, चलो आगे ले लेंगे, और ये माइनस में पूरा का पूरा एज इट इज बेटा। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके आंसर में क्या दिया हुआ है, माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो एक्स ई की पावर x प्लस 1 एज इट इज। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगी तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, तो ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। क्लियर बेटा?
और ये पोर्शन मेरे पास एज इट इज। ये एज इट इज u of t dt। दिस इज द फाइनल आंसर। देखो आंसर चेक कर लो, थोड़ा सा छोटा कर दे। u of x इक्वल टू x e की पावर x प्लस 1 माइनस x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस के 1, फिर माइनस साइन इंटीग्रेशन 0 टू x, ठीक है, ब्रैकेट x प्लस 1/2 x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस के x माइनस t का होल स्क्वायर, ब्रैकेट दिस क्लॉज और u of t dt। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर और यही हमारे पास सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आता है स्टेप नंबर 4। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल इक्वेशन। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सेम पैटर्न चल रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस में, और ये इस टाइप का जो क्वेश्चन था दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब हम इससे आगे अपने दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन होते हैं या कुछ स्पेशल इसकी ना जो ये क्वेश्चन करें इसकी एक स्पेशल टाइप प्रॉब्लम भी है वो करेंगे। ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू नॉन फंक्शन के रखना है। सेकेंड स्टेप में हमें इसको तब तक इंटीग्रेट करते रहना जब तक कि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो जाए। जो वैल्यूज निकल के आएंगी उनको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है, पुट करने के बाद उसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आएगा वही हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन होगी। तो आज के लिए बेटा थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस में लेक्चर्स पसंद आ रहे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और बच्चों तक जरूर पहुंचाए जिनको इनकी नीड है। थैंक यू।